हेलो एंड वेलकम बैक अगेन सविता क्लासेस 1992। आज ये हम सीख रहे हैं कमला दास को। तो जैसे कि आपने देखा होगा चैनल पे, तो हमने कमला दास की बायोग्राफी पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। नॉवल से हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 1975 में मनस आता है उनका। 1976 में अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ऑटोबायोग्राफी आती है माई स्टोरी के नाम से 1976 में। ओरिजिनली मलयालम में होती है और ट्रांसलेट होती है ये इंग्लिश में 1977। जब ये मलयालम में होती है तो मुझे जहां तक याद है इसका टाइटल होता है अंत्य कथा। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्टोरीज, यानी कि इनके कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आते हैं वो 1977 में। ए डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये इसमें जो भी आपको स्टोरी कलेक्शंस हैं इनमें आपको इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल चीजें हैं कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। ए डॉल फॉर चाइल्ड, जैसे कि आप टाइटल से देख सकते हैं कि एक गुड़िया जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज की जाती है। बेसिकली जो इनकी शादी बहुत कम एज में हो गई थी तो ये अपने आप को वहां पर मतलब निरीह पाते हैं, असहाय पाते हैं बिल्कुल। तो ये कुछ चीजें इन्होंने इसमें शो करी है। 1992 में इनकी पद्मावती, हैरलोट और अदर स्टोरीज का एक कलेक्शन आता है। चलिए बात करते हैं हम पोएट्री कलेक्शन की। पोएट्री कलेक्शन में हम सीक्वेंस में करते चलेंगे, कई बार क्रोनोलॉजी आ जाती है। 1964 में द साइरन्स आती है, सिंगल पोएम। 1965 में समर इन कैलकाटा, ये एक पोएटिक कलेक्शन होता है। 1967 द डिसेंडेंट्स। 73 द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। 1977 द स्ट्रेंजर टाइम, ये सिंगल पोएम है। 1979 टुनाइट दिस सैवेज राइड, ये पोएम है। और 1984 1984 में इनकी कलेक्टेड पोएम्स आती हैं। 1997 1997 में ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, केवल आत्मा को पता है कैसे गाया जाए। और 2001 में या अल्लाह, ये भी इनका एक पोएट्री कलेक्शन आता है। तो जो इम्पोर्टेंट है चलिए हम उनको कवर करते हैं। फर्स्ट कलेक्शन जो है समर इन कैलकाटा कब आया था, ये 1965 में। जो पोएम्स है वो रिवील करती है कमला दास के कॉम्प्लेक्स मूड को, यानी कि इनका मूड बहुत आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, थोड़ा टिपिकल मूड है, अच्छा नहीं है। द मेन फोकस इज ऑन बिट्रेयल, और इनका जो मेन फोकस है वो किस पे है, बिट्रेयल पे है, धोखे पे। दीज पोएम्स प्रेजेंट कमला दास एज अ प्रिजनर ऑफ हर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ये पोएम्स क्या बताती हैं कि कमला दास तो एक प्रिजनर की तरह है, बिल्कुल कैदी की तरह है। किसकी कैदी है वो, अपने अकेलेपन की और आइसोलेशन, अपने आप में ही सिमटे रहने वाली है ना, आइसोलेट कर लेता है जो। द पर्सनल मूड्स एंड फीलिंग्स आर मोर देन इम्पर्सनल वंस, जो हमारे व्यक्तिगत मूड्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो जो दूसरों के साथ कनेक्शन होता है उससे थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ये बताया है इन्होंने। she strongly denounced patriarchal hegemony, वो क्या करती है, जो पुरुषों को सत्ता मिलती है, यानी जो पुरुषवादी या पुरुष प्रधान समाज है, उत्तराधिकारी जो उसको हेजमनी, आई थिंक उत्तराधिकारी से है यहाँ पर। तो जो पुरुष उत्तराधिकार है कि भाई बाप के बाद संपत्ति बेटे को, या जो भी रिचुअल्स हैं, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ लड़कों को मिलती हैं, तो वो इससे परेशान है। इम्पोर्टेंट पोएम्स इस वॉल्यूम में है द डांस ऑफ द यूनेक्स। ये देखो, ये स्पेलिंग्स प्लीज करेक्ट करेगा, यूनेक्स है ये, AUNUCHS। यूनेक्स होते हैं जो थर्ड जेंडर होते हैं, किन्नर जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज पनिशमेंट इन किंडरगार्टन, एंड नेक्स्ट इन लव, विंटर, द सनशाइन, कैट, introduction, a hot noon in Malabar, the tasting of the sirens, forest fire, the flag, and last is
फ्रेंडशिप। दोस्तों, ये जो भी कलेक्शंस हैं आपको इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी पोएम किस कलेक्शन में आई थी, तो मैचिंग में भी ये मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आ सकते हैं। डिसेंडेंट्स 1977 में आया था, लगभग 23 पोएम थी इसमें। पोएम्स ऑफ सेंसुअलिटी, मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी वो, ऐसी थी मतलब जैसे अगर आप कुछ चीजें होते हैं ना कि अगर हम उनको पढ़ते हैं हमारा रोए खड़े हो जाते हैं, ये उसी तरह की पोएम्स हैं। पोएम्स आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सेक्सुअल लव एंड डेथ। जो सेक्सुअल प्यार और डेथ है उसके ऊपर ये पोएम्स जो हैं बेस्ड हैं। ठीक है, इसको मुझे सीधा कर लेना चाहिए आई थिंक, फिर ठीक रहेगा। इम्पोर्टेंट पोएम्स इस कलेक्शन में है द इनविटेशन और